हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर दीप्तिमाला। आज मैं बात करूंगी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मतलब HbA1c डायबिटीज़ के मरीज़ों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको कंट्रोल रखना। सबसे पहले HbA1c क्या होता है? हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हीमोग्लोबिन उस ग्लूकोज से बाइंड होके ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है। इसकी वैल्यू लेस देन 6% नॉर्मल मानी जाती है और अगर 6 to 6.5% है तो आप एट रिस्क हैं फॉर डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट को भी अप टू 7% रखनी चाहिए टू कंट्रोल डायबिटीज़। अगर मोर देन 7% है आपकी बॉडी में तो डायबिटीज़ का जो शरीर के और अंगों पर असर है, नुकसान है, जैसे किडनीज़ हैं, नर्व्स हैं, आँखें हैं, उन पर आना शुरू हो जाता है। ये पिछले 2 से 3 महीने की हमें एवरेज ब्लड शुगर का आइडिया देता है पेशेंट की। तो इसलिए ये बनाने का दिमाग में विचार इसलिए आया कि पीछे अभी कुछ पेशेंट्स देखे जिनमें HbA1c की वैल्यू बहुत हाई देखी। एक पेशेंट आई 45 ईयर ओल्ड विद चेस्ट पेन और ECG में चेंजेस थे तो हार्ट अटैक है, हमें क्लिनिकली मालूम। उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बिल्कुल आते ही टाइमली हो गई और उनकी जो HbA1c की वैल्यू आई वो 15%। एक और पेशेंट किसी और दिक्कतों और बीमारियों से आए और उनकी HbA1c की वैल्यू 9%, जो कि बहुत ही हाई है। का जब एग्जामिनेशन किया तो देखा उनका पैर का जो एक टो है वो है ही नहीं। हिस्ट्री में पूछा तो उन्होंने बताया बहुत साल पहले उस पर घाव हो गया था और उसके बाद वो टूटकर गिर गया। तो डायबिटिक फुट, डायबिटिक टो जिसे कहते हैं, तो इतनी सिवियर डायबिटिक नेफ्रोपैथी कि पेन का एहसास ही नहीं होना और पैर के उस हिस्से में घाव बन जाना। तो इतनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। पहले मरीज़ को देखिए हार्ट अटैक हो गया क्योंकि डायबिटीज़ समय से उन्होंने कंट्रोल नहीं की। इसलिए ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन तीनों का रोल है। आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में बिल्कुल रेगुलरली रहना होगा, सारी एडवाइस फॉलो करनी होगी। बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनमें से जैसे डायबिटीज़ है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज़ मानी जाती है और बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि हमें शुगर थी अब ठीक हो गई, हमें ब्लड प्रेशर था अब ठीक हो गया। ये बीमारियों को हम कंट्रोल्ड रख सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को कंट्रोल्ड रख सकते हैं ताकि शरीर में इनके जो और दुष्प्रभाव हैं वो कम हों। तो हम अपने HbA1c की वैल्यू को लेस देन 7% कैसे मेंटेन करेंगे? अगर हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 आ रही है और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद हमारी जो PP है वो लेस देन 140 आ रही है, उसी सूरत में हमारा HbA1c लेस देन अप टू 7% पे मेंटेन होगा। तो जागरूक बनिए, अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए और तभी हम लोग भी आप लोगों की मदद कर पाएंगे। नमस्कार।